भारत में हर 5 मिनट कोई ना कोई मरता है सुसाइड से। हाँ, सही सुना आपने। 5 घंटे नहीं, 5 दिन नहीं, हर 5 मिनट। ये आंकड़ा 2023 में रोड एक्सीडेंट से भी अधिक है। लगभग 1,71,000 मौतें सिर्फ सुसाइड से हुई थी। और इसके बावजूद भी आप कोई इस पे गवर्नमेंट बिलबोर्ड, कोई आईपीएल स्पॉन्सर या फिर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखते होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मेंटल हेल्थ जो है कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ये पर्सनल वीकनेस है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक at the actual data, the numbers that our government doesn't advertise, the gap between what exists and what's needed, क्या ज़रूरत है और क्या मिल रहा है, and why despite a law passed in 2017 that made mental health care a fundamental right, उसके बावजूद भी 20 करोड़ लोग जो हैं आज भी वो अजीब सी खामोशी से जूझ रहे हैं। So let's go. Let's start with basics. So हमारे भारत में कितने लोग एक्चुअली इससे अफेक्टेड हैं? लगभग 20 करोड़ इंडियंस, दैट्स 200 मिलियन पीपल किसी ना किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है। कंपैरिजन के लिए बता दूं, ये आंकड़ा ब्राज़ील के पूरे पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। According to the National Mental Health Survey of 2015-16, the most comprehensive survey India has ever done, जिसमें कि 10.6% लोग जो हैं किसी न किसी डायग्नोजेबल मेंटल कंडीशन से जूझ रहे हैं। WHO एस्टिमेट करता है कि भारत में 5.6 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 3.8 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान है। और ये बात सुन के थोड़ी अजीब लगेगी कि सुसाइड इज द सिंगल लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, नॉट कोविड, नॉट एक्सीडेंट्स, इट्स सुसाइड। लैंसेट 12/2020 ये कहता है, देयर वाज अ सर्वे इन लैंसेट 2020, वो ये कहता है कि पूरे दुनिया में जितनी भी फीमेल सुसाइड से मरती हैं उसमें से एक महिला, मतलब हर 3 में से एक फीमेल वो भारत की है। मतलब कहीं भी एक सुसाइड अगर महिला कर दी है पूरी दुनिया में, इसका मतलब कि एक जो है वो भारत की है। सो लेट्स मूव फर्दर। एनसीआरबी डेटा 2023 ये रिकॉर्ड करता है कि 13,892 मौतें 2023 में स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। दैट्स 65% राइज ओवर पास्ट डिकेड, जो कि लगभग 65% ज़्यादा है पिछले दशक से, जिसमें कि लगभग 2,248 मौतें जो हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम प्रेशर से रिलेटेड है। मतलब कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने मेहनत की, एग्ज़ाम के लिए बैठे, लेकिन आज तक कभी घर नहीं लौटे। सो इंडिया हैज़ अ मैसिव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। इससे हमें इतनी तो समझ में आ गई कि इंडिया हैज़ अ मैसिव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अब है कि हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है। सो लेट्स मूव फर्दर। इंडिया में इसका बहुत बड़ा ट्रीटमेंट गैप है। मतलब एग्जाम्पल के लिए समझें कि अगर 100 लोग किसी मेंटल कंडीशन से अगर जूझ रहे हैं तो 83 to 86% लोगों तो कभी इलाज ही नहीं मिल पाता है, कोई ट्रीटमेंट उन्हें मिलता ही नहीं है। इट्स अ ह्यूज नंबर। मतलब 100 में से 86 लोगों को कोई इलाज ही नहीं मिलता है। दैट मीन्स, सो लेट्स लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में हर 1 लाख लोगों पे 0.75 साइकेट्रिस्ट हैं, 0.75। जबकि WHO प्रिस्क्राइब करता है, रिकमेंड करता है कि कम से कम 3 साइकेट्रिस्ट हर 1 लाख लोगों पे होने चाहिए। अब आपको एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि यूएसए में 9,000 से ज़्यादा तो मैकडोनल्ड के आउटलेट्स हैं। एंड देन लेट्स मूव फर्दर।
एंड इट्स गेट्स वर्स क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेशनल्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो किसी ना किसी बड़े शहर में 6 to 8 मेजर सिटीज जो हैं उसी में है। एंड लगभग 80% से ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओवर 80% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे कोई मेंटल हेल्थ गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स है ही नहीं। इट्स अ ह्यूज नंबर, 80% डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है ही नहीं। मतलब अगर आप किसी छोटे से शहर में रह रहे हैं, छोटे से गांव में, बिहार के किसी रूरल एरियाज में या फिर राजस्थान के, तो आपसे जो सबसे नज़दीक साइकेट्रिस्ट होगा वो लगभग 200 किलोमीटर दूर होगा, 200 किलोमीटर दूर होगा। इंडिया अपने हेल्थ बजट का मात्र 1.05% अलोकेट करता है मेंटल हेल्थ के लिए, जबकि WHO रिकमेंड करता है एटलीस्ट 5% टू द मेंटल हेल्थ। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना? सो इस पे आप अपना कमेंट बताना, आप क्या सोचते हो। हम लोग आगे और देखते हैं। सो WHO ये एस्टिमेट करता है कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस के कारण अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ का प्रोडक्टिविटी लॉस होता है इंडिया को हर साल। एवरी ईयर इंडिया लूज 2.5 लाख करोड़ ऑफ प्रोडक्टिविटी। हम लोग मेंटल हेल्थ पे ऑलमोस्ट कुछ स्पेंड नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट नथिंग, बट इसकी वजह से ट्रिलियंस ऑफ प्रोडक्टिविटी हम लोग लूज भी कर रहे हैं। फॉर कंपैरिजन 2022-25 इट मीन्स 3 साल के लिए, 2022-25 3 साल के लिए गवर्नमेंट ने 230 करोड़ अलोकेट किया था टेलीमानस, जो कि एक नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ पाइपलाइन है। और एक कंपैरिजन से समझना कि 230 करोड़ से तो ज़्यादा एक दिन में भारत में रोड कंस्ट्रक्शन में खर्च होता है, ओनली इन 1 डे। और मेंटल हेल्थ जो टेलीमानस हेल्थ पाइपलाइन है उसके लिए 3 साल के लिए 230 करोड़ अलोकेट किया गया था। इट्स क्वाइट लो। सो बट हियर इज द डेटा वी कांट फुली कैप्चर द स्टिग्मा। सबसे पहले सर्वे ये कहता है कि 50% इंडियंस जो हैं मेंटल हेल्थ को एक वीकनेस की तरह देखते हैं, या फिर ऐसा कुछ जिससे शर्म आए, समथिंग टू बी असेम्ड ऑफ। वी स्टिल टेल पीपल टू जस्ट बी पॉजिटिव। हम लोग अभी भी कहते हैं कि अरे पॉजिटिव रहो, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल योर हेड, ये बस तुम्हारा दिमाग है। वी स्टिल डिसमिस एंजाइटी एज ओवर थिंकिंग। हम लोग अक्सर एंजाइटी को कह देते हैं कि अरे ये ओवर थिंकिंग है और कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचो मत, सब सही हो जाएगा। When a family member gets cancer, we rally around them. When a family member has depression, we hide them. अगर कोई एक फैमिली मेम्बर डिप्रेशन से जूझ रहा है तो हम कोशिश करते हैं उसे समाज से, उसे दुनिया से छुपा के रखने की, बिकॉज वी थिंक दैट इट इज़ समथिंग दैट वी शुड बी ashamed of. The average delay between the first symptoms of mental illness and a person seeking treatment in India is 10 to 15 years. For OCD specifically it's 11 to 17 years. एवरेज डिले है कि जो अगर कोई OCD से पर्सन जूझ रहा है तो उसे डॉक्टर या ट्रीटमेंट लेने में कम से कम 11 से 17 सालों का वक्त लग जाता है। टू बी फेयर कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, ये एक्सेप्ट करने लायक हैं। पहला कि जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का, वो इसको एक फंडामेंटल राइट बनाता है। उसके बाद टेलीमानस हेल्पलाइन जो कि 2022 में लॉन्च किया गया, जिसने कि लगभग 24 लाख कॉल्स को हैंडल किया अक्रॉस 20 इंडियन लैंग्वेजेस। 20 अलग अलग भाषाओं में 24 लाख लोगों को मैनेज किया 2022 में, बट नो इम्पैक्ट। इसका कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ, आज तक कभी कंडक्ट ही नहीं किया गया।
कोई सर्वे नहीं है। सो लेट्स डिस्कस द एंड थिंग। मेंटल इलनेस एक कैरेक्टर नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है, जस्ट लाइक डायबिटीज़ और ब्रोकन बोन। ये कोई एक कैरेक्टर नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है विच शुड बी ट्रीटेड। ये उन्हीं की तरह है जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है या फिर ब्रोकन बोन है, हड्डी टूट गई है, ये उसी की तरह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, नथिंग एल्स। और जान के आश्चर्य होगा कि उसके बावजूद भी 20 करोड़ लोग हमारे देश में इसके साथ जी रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी अलोन अकेले लड़ रहे हैं उससे, अनट्रीटेड, कभी उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, और लार्जली इनविजिबल, किसी को पता ही नहीं है, ना ही किसी को बता रहे हैं। दैट इज नॉट शेयर्ड ऑलवेज। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, प्लीज call Telemanas. Number is 1416. It's free. It's available in 20 languages, 24 hours a day. So, and if you know someone who is struggling, don't tell them to think positive. Just ask them, are you okay, and mean it. Don't only tell them to be just positive. And not for the views, just share this video because someone in your life might need this. So as a responsible citizen, share this. Bye bye.